हेलो दोस्तों, आदाब। आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है। तो हम बेसिकली आज गांधी के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे आपसे। आप जानते हैं कि गांधी एक ऐसी पर्सनालिटी है जो दुनिया में जानी जाती है। उनके जो थॉट्स हैं वो जाने जाते हैं, उनके जो एक्शंस हैं वो भी जाने जाते हैं। तो हम आपका कुछ टाइम लेकर के उसी पर ही चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम गांधी को जानते हैं कि गांधी वॉज ए बैरिस्टर। गांधी एक बैरिस्टर थे। तो जब गांधी अपनी बैरिस्ट्री को कंप्लीट करके इंडिया आते हैं तो इंडिया से उन्हें 1893 में दादा भाई अब्दुल्ला, एक बिजनेसमैन होते हैं गुजरात बेस्ड, वो उनको साउथ अफ्रीका में एक किसी मुकदमे के लिए हायर करते, बुलाते हैं उनको। उनके दोस्त होते हैं बेसिकली। जब वो साउथ अफ्रीका जाते हैं और वहाँ देखते हैं कि जो ब्रिटिशर्स यहाँ हैं वही ब्रिटिशर्स वहाँ भी रूल कर रहे होते हैं, तब ये देखते हैं कि जो एशिया के लोग हैं, स्पेसिफिकली इंडिया के लोग हैं, उनके जो राइट्स हैं वहाँ भी उसके हनन किए जा रहे हैं, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। कल्चरल जो बेसिकली राइट्स होते हैं, वो जो कल्चरल राइट्स होते हैं कि जैसे एग्जांपल के तौर पे जो क्रिश्चियनिटी में शादी विवाह का कल्चर है वो अलग है, जो इंडियंस में शादी विवाह का कल्चर है वो अलग है। इस तरह से आप देखेंगे कि जो वहाँ के लोग इंडियंस रहते हैं तो उनके राइट्स के लिए गांधी वहीं एक इंटरनल पॉलिटिक्स वहाँ करते हैं। उसी बीच ये सारे प्रोसेस में उनके साथ एक घटना होती है जो कि सब लोग जानते हैं, उन्हें ट्रेन में एक्सप्लॉइट किया जाता है ब्लैक और वाइट के नाम पर। अब वहीं से इनका थॉट पूरी तरह से चेंज हो जाता है, थॉट प्रोसेस चेंज होता है। उनके दिमाग में ये आता है कि एज ए बैरिस्टर, इतना वेल एजुकेटेड पर्सन और इतना सोसाइटी के लिए जो एक्टिव रहने वाले बंदे के साथ ये हो सकता है, तो आम जनमानस के लिए जो जनता है उसके साथ क्या हो रहा होगा इन इंडिया। तो उन्होंने ये सारी चीज़ों को आंखों से देख करके महसूस किया। फिर इंडिया वो वापस आते हैं 1915 में, 1915 में आते हैं और 1915 में आने के बाद फिर 1917 में चंपारण सत्याग्रह करते हैं। हम उनके बहुत फिलॉसफी पे नहीं जानना चाहते। आप सुने होंगे अहिंसा और सत्याग्रह। सत्याग्रह विच मीन्स कि सत्य प्लस आग्रह, यानी कि सत्य की राह पर चलने का आग्रह करना। तो आप वो देखेंगे कि 1917 में चंपारण का सत्याग्रह करते हैं। क्या बेसिकली चंपारण क्यों करना पड़ा था, क्या वजह थी? तो चंपारण इसलिए करना पड़ा था कि पहले के टाइम पीरियड में नील की खेती की जाती थी, जो कपड़े वपड़े पे डाई किया जाता था, नील की खेती होती थी। तो उसमें क्या उसके ड्रॉबैक ये थे कि जो नील की खेती होती थी उसका जो रूट होता है, जड़ जो होता था, वो काफ़ी दिनों तक ज़मीन में रहने लगा था। उसी कंटेम्परेरी पैरेलली जर्मनी में एक आर्टिफिशियल डाई बना लिया गया था। तो जब आर्टिफिशियल डाई बना लिया गया तो जो यहाँ का रेट था वो बहुत घट गया, कम हो गया। जब इसकी रेट कम हुई तो जो मार्केट वैल्यू थी तो इसकी कम हो गई। तो ये लोग क्या करते थे, प्रेशर डालते थे कि आपको यही खेती, उसके डिमांड बढ़ गई, मतलब कि अब वही खेती कराते थे। तो जो अदर जो क्रॉप्स थे, फसल थे, उसको उगाने में उन्हें दिक्कत होती थी। तो वही लेकर के चंपारण में एक सत्याग्रह किया गया और बेसिकली उस सत्याग्रह पे गवर्नमेंट यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको झुकना पड़ा और वही गांधी जी की पहली स्टार्टिंग फेज की जीत थी। फिर आप देखेंगे कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में बेसिकली ये था कि वहाँ जो मील था, वहाँ के ऑनर जो थे और कुछ वर्कर्स थे, तो उनको 50% के करीब इनका डिमांड था कि सरप्लस उनको मिलना चाहिए, जो उसके वर्कर्स हैं। तो इसी को लेकर के वो लोग हड़ताल किए। तब फिर गांधी ने इनके हड़ताल का सपोर्ट किया और लोगों को मिल जाने से मना किया। फिर क्या किया कि मिल जाने से मना किया, फिर ये लोग प्रेशर जब उस पर ब्रिटिशर्स पर बनाए या अहमदाबाद के जो मिल ऑनर थे उन पर बनाए, तो 35% पे, यानी कि जो सरप्लस मिलना था 35% पे मांग हुई। फिर खेड़ा सत्याग्रह होता है। तो ये सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप ये क्या करते हैं कि ये जीतते जाते हैं, एक तरह से ये अपनी बातें मनवा लेते हैं। हम चलते हैं कि देखेंगे कि आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या होता है, आप देखेंगे कि एक गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। ये 11 डिमांड्स रखते हैं इरविन के सामने कि जो अननेसेसरी पकड़े गए हैं या जो भी उसमें पकड़े गए हैं 1919 में, उनको छोड़ा जाए और साल्ट के जो
खनन है या जो साल्ट का उत्पाद उत्पाद करते हैं, जो उसको साल्ट को माइनिंग करते हैं, उसका भी राइट्स इंडियन को हो, तो वो लोग नहीं देते थे। तो उसी पर इन्होंने दांडी मार्च किया था एक जगह से, यानी कि स्टार्ट की थी अपनी यात्रा, दूसरी यात्रा तक गए थे और अपनी बातें मनवाई थी। हमें यहाँ जो एक जो चीज़ें समझनी हैं वो बहुत इम्पोर्टेंटली ये समझनी है कि एक खिलाफत मूवमेंट उठा था इंडिया में। खिलाफत मूवमेंट ये उठा था कि ब्रिटिशर जो थे वो इंडिया में भी रूल कर रहे थे, और जो ऑटोमन अम्पायर था ये टर्की वाले रीजन में, तो ये क्या हुआ था कि वो अलायंस के सामने वर्ल्ड वार के टाइम पीरियड में ये डिक्लाइन होते जा रहे थे, यानी ख़त्म होने जो होता जा रहा था ऑटोमन अम्पायर। तो यहाँ के लोगों को एक डर सताया कि जो खिलाफत है, जो खलीफा रोल था, जो खिलाफत है, वो ख़त्म हो जाएगा टर्की में। तो उसके खिलाफ दो भाई मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली जौहर ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया। उसमें मौलाना आज़ाद भी थे, उसमें एक मूवमेंट स्टार्ट किया और उसके मुखालफत में इंडिया में एक मूवमेंट पैरेलली स्टार्ट कर लिया। तो गांधी जी को लगा था कि वही पैरेलली मुस्लिम लीग भी उभर रही थी, मुस्लिम लीग भी बन रही थी। तो गांधी के लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखी, ऐसा एक सिस्टम दिखा कि यही एक टाइम पीरियड है जिसमें हिंदू और मुस्लिम को फिर से यूनाइट किया जा सकता है। तो गांधी ने खिलाफत का सपोर्ट किया और खिलाफत को फिर एक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बन गया, असहयोग आंदोलन बन गया सबको मिला करके। और फिर यही असहयोग आंदोलन एक बहुत इंपॉर्टेंट कांड होता है, चौरी चौरा का कांड होता है। चौरी चौरा का कांड होता है तब गांधी को लगता है कि पब्लिक है वो एग्जॉस्ट हो चुकी है, जो अहिंसा की बात कर रहे थे, गांधी की फिलॉसफी थी, वो हिंसा में तब्दील हो गई है। तो बहुत देर तक किसी मूवमेंट को खींचा नहीं जा सकता है, इसलिए वहाँ इनको बैक आना पड़ा, पीछे आनी पड़ी और फिर उसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया। तो और यही सारी पूरी गांधी की वो रही है। और इसी पर एक बहुत बड़े मतलब प्रोफेसर रहे हैं हुमायूं हुमायूं कबीर हुमायूं कबीर। उन्होंने लिखा है कि गांधी वॉज नॉट अ फिलोसोफर, गांधी वॉज ए स्ट्रेटेजिस्ट। गांधी क्या करते थे, ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ते थे कि गांधी समझते थे कि जो पीपल्स ऑफ इंडिया है क्या वो पूरी तरह से कंप्लीट समझ चुकी है चीज़ों को, क्या वो अब उस फेज़ में आ चुकी है जो अंग्रेज़ों का मुखालफत कर सकें। क्योंकि वही गांधी जो अभी तक जितने हमने आपके साथ डिस्कस किए हैं उसमें अहिंसा की बात करते थे। फिर वही 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट होता है, उस मूवमेंट में गांधी कहते हैं कि करो या मरो, डू और डाई। तो ये सारी प्रोसेस है गांधी की, जो बेसिक लोगों का अपना अपना एनालिसिस है। गांधी को एज ए स्ट्रेटजिस्ट समझते हैं, गांधी एज ए रिलीजियस पर्सन भी थे, लेकिन गांधी एक्सट्रीम नहीं थे। गांधी हमेशा एक उस बात को चूज करते थे जिसमें लोगों को पीस और शांति के साथ ज़िंदगी गुजारते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मैं आपके साथ हूँ ज़ियाउल हक। हम न्यूज़ अड्डा 47 पर आपके साथ मिलते रहे हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हम आगे भी ऐसे ही यूनिक लोगों का, ये जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी स्टोरीज आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।